हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज हम ज्योग्राफी का कुछ पार्ट करने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और बाकी सारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। और स्टैटिक जीके आपको पता है कि 40 से 50 नंबर तक आता ही आता है, 40 से ज़्यादा भी होता है। ठीक है, तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरीके से आपका सारा करंट अफेयर्स और स्ट्रेटेजी के तैयार होता रहे। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज ज्योग्राफी लेते हैं। ज्योग्राफी का हम 100 क्वेश्चन कराएंगे और पर डे हम 100 कराएंगे, ताकि एग्ज़ाम से पहले हमारा सारा स्टैटिक जो ज्योग्राफी का कवर हो जाए। फिर हम हिस्ट्री का कराएंगे, ऐसे करके पॉलिटिक्स कराएंगे, सारा कुछ हम कवर कराते रहेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? तो आंसर हो जाएगा ए, कोलकाता सबसे निकटतम है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से सबसे नज़दीक है? भारत के निम्नलिखित नगरों में से, तो आंसर हो जाएगा डी, आइजोल। सेकंड क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है कि भारत के विस्तार है कहाँ से कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक आंसर है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। इसमें से कोई ऐसा आंसर नहीं दिया है कि कोई होगा, क्योंकि हमें पता है कि 24 से स्टार्ट है, जो कि इसमें 37 से दिया है, जो कि ये नॉट करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अवस्थित है। भारत के क्या अवस्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा, पहला है कि अक्षांशीय इतना, नेक्स्ट है अक्षांशीय 808 डिग्री 4 दक्षिण में अक्षांशीय, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, अक्षांशीय 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 तक। तथा देशांतर में क्या हो जाएगा कि देशांतर आपको सबको पता है कि जैसे कि ये ग्लोब है, जैसे कि ये हमारा, एक मिनट, जैसे कि ये हमारा क्या है, हमारा पृथ्वी है। तो हम अगर ऐसे ऐसे कट करते हैं तो ये क्या है, हमारा अक्षांशीय है। जबकि हम ऐसे ऐसे कट करते हैं, ये है ना, ये, तो ये हमारा क्या है, देशांतर है। ठीक है, तो वही बता रहा है, सी में आंसर है कि सी का आंसर है कि अक्षांशीय 8 डिग्री 4 से उत्तर से लेके 37 डिग्री सी, तथा देशांतर में क्या है 68 डिग्री 7 पूर्व से लेके 97। तो ये हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? हमें क्या देखना है, जोड़ा सही नहीं है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, भारत के राज्यों का संख्या 26 है। ये गलत है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि भारत में कितने भी राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं। 28 राज्य हैं, जो कि ये दिया हुआ है 26, तो ये दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो कर्क रेखा आंसर हो जाएगा इसमें डी, कर्क रेखा हो जाएगा त्रिपुरा से, मध्य प्रदेश से, मिजोरम से, इनसे सभी से। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा डी, इन सभी से। जबकि हम देखते हैं कि हमारा
ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है। तो ये कहाँ से कर्क रेखा है, जो कि ये वाला लाइन है, इस लाइन से गुजरती है। तो इसमें हमारा ये गुजरात भी आ जाता है, मध्य प्रदेश भी आ जाता है, प्लस में ये आपका और आगे चल के छत्तीसगढ़ सॉरी ये झारखंड आ जाएगा। ये आपका यहाँ पे पश्चिम बंगाल आ जाएगा। देन फिर ये है, ये हमारा बीच में ये छोड़ दीजिए, फिर इसमें आपका त्रिपुरा, मिजोरम ये सब कट जाएगा। तो ये कर्क रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बराबर बराबर विभाजित करता है, यानी बांटता है? तो आंसर हो जाएगा डी, 23 डिग्री एंड 30 उत्तर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3 डी। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो मैंने आपको बताया 8, अभी मैंने पूरा आपको फिगर बताया था कि पूरा आपको मैप मैंने आपको दिखा दिया था। तो टोटल 8 डी है, 8 राज्यों से क्या है कर्क रेखा गुजरती है भारत में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है? तो उत्तर में कौन सा स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मिजोरम, जो सॉरी मणिपुर है, ये मणिपुर है। तो मणिपुर क्या हो जाएगा, वो कर्क रेखा के उत्तर में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में से कर्क रेखा से निकट दूरी पर स्थित है। तो निकट दूरी पर कौन सा स्थित है, कौन सा नगर है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, गांधीनगर। गांधीनगर आपको पता ही है कहाँ पे है, गांधीनगर कहाँ पे है? तो गुजरात में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रणाली मध्य रेखा कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 82 डिग्री 30 पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल कौन सा करता है? तो जैसे कि ये हो गया अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, ये है अंडमान निकोबार। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा भारत है, ये सॉरी ये मैप थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, ये हमारा क्या है, प्यारा सा भारत है। ये मान के चलिए, थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। ये मान के चलिए हमारा भारत है, और ये क्या है, ये हमारा यहाँ से श्रीलंका है। ये हमारा ये जो है सॉरी ये आपका उतना ये समझिए हमारा भारत है, यहाँ पे श्रीलंका है। ये जो है ये क्या है, अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार। तो यहाँ पे जो ये है हमारा, ये क्या है, ये आपका आ जाएगा 10 डिग्री चैनल। यहाँ पे 10 डिग्री चैनल आएगा, और यहाँ पे लक्षद्वीप है। तो ये लक्षद्वीप है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 9 डिग्री आएगा चैनल, और यहाँ पे और नीचे आपको आ जाएगा 8 डिग्री चैनल। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो भारत है, भारत के पश्चिम साइड में 10 डिग्री चैनल, जो कि अंडमान निकोबार को अलग करता है।
तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, अंडमान निकोबार। 10 नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है भाई? तो आंसर हो जाएगा अभी हमने बताया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक करता है? तो आंसर हो जाएगा बी, अंडमान निकोबार, जो हमने अभी चर्चा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 डिग्री पूर्व देशांतर और कर्क रेखा के बिंदु है। तो कर्क रेखा के बिंदु क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश है। कौन सा है? यानी कि मध्य प्रदेश है, डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानव समय SIST निम्नलिखित स्थानों में से किससे समीप से लिया गया है? तो किसके समीप से लिया गया है? तो इलाहाबाद, जो कि नैनी जो छोटा सा मतलब नैनी है, तो नैनी एक शहर है जो कि इलाहाबाद के जस्ट पास में ही है, वहीं से लिया गया है। वो नैनी जो है इलाहाबाद में ही आता है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 किस नगर से होकर गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा डी, इलाहाबाद। अभी जस्ट हमने बात किया है, जो कि नैनी उसके जस्ट उसी इलाहाबाद में एक नैनी जो प्लेस है, तो यहाँ पे नैनी नहीं दिया है, इलाहाबाद दिया है, तो हम आंसर डी करेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, इलाहाबाद। नेक्स्ट आंसर है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय युगोत्तर के सबसे नज़दीक स्थित है? तो आंसर हो जाएगा डी, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय के युगोत्तर नहीं गुजरता है। तो इसमें क्या है? नहीं गुजरता है, जो कि मानक है वो नहीं गुजरता है। तो आपको पता है कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये भारत है, ठीक है, सॉरी, उतना अच्छा वो नहीं है, ये हमारा भारत है। तो कहाँ से गुजरता है? ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट से गुजरता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है? इलाहाबाद आता है। तो क्या इसमें है? इसमें आंध्र प्रदेश भी टच हो सकता है, यूपी भी टच हो सकता है, और छत्तीसगढ़ भी टच होता है। तो ये क्या बोल रहा है कि नहीं गुजरता है। तो यहाँ आप लोग जान रहे हैं कि ये वाला एरिया है, जो ये वाला पार्ट है, तो ये क्या है? महाराष्ट्र है। इसका मतलब कि महाराष्ट्र क्या है? वो टच नहीं करता है। बाकी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और यूपी तीनों टच करता है। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि भारत मानक समय योम्योत्तर पर माध्यान्ह है तो 120 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित स्थानीय समय क्या होगा? स्थानीय समय क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा ए, 40.30, यानी कि 14.30। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे होता है तो IST पर होता है जो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय IST पर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 7 बजे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यह हमारा प्यारा सा भारत है, और ये जो पार्ट है ये पार्ट है, तो ये पार्ट है, जो ये पार्ट हमारा गुजरात का पार्ट है, और ये हमारा जो है क्या पूछ रहा है? अरुणाचल प्रदेश। ये वाला हमारा पार्ट अरुणाचल प्रदेश, जो कि सबसे पूरब में है। तो पूरब में सनलाइट सबसे पहले आएगी, तो इसीलिए यहाँ पे 5 o'clock आपका
सूरज निकल जाता है, जबकि सूरज को यहाँ तक आते आते, क्योंकि गुजरात पश्चिम में है तो यहाँ पे 3 घंटे का होता है, तो यहाँ ये आंसर सी है 7 बजे।